अमित शाह सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। कल सेना के जवानों ने किश्तवाड़ के छतरू में एक आतंकी को ढेर कर दिया। आपको बता दें कि ये वही आतंकी है जिसकी यहां लंबे वक्त से तलाश थी और अब तक यहां कई बार आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो चुकी थी और आखिरकार सेना के जवानों को यहां सफलता मिल गई। हालांकि ऑपरेशन त्राशी 1 यहां अभी भी जारी है। और जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी उधमपुर के घने जंगलों में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को मार गिराया गया है, जिनमें संगठन का एक कमांडर भी शामिल है। इसके साथ ही सीमा से लेकर अंदरूनी इलाकों तक सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। क्या है पूरा घटनाक्रम, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया। व्हाइट नाइट कोर के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस की खुफिया जानकारी के आधार पर CIF डेल्टा, व्हाइट नाइट कोर, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने मिलकर बसंतगढ़ के जोफर फॉरेस्ट इलाके में सर्च और काउंटर टेरर ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन के दौरान जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को मार गिराया गया, जिनमें संगठन का कुख्यात कमांडर मावी भी शामिल है। सुरक्षा बलों ने बताया कि आतंकी एक गुफा में छिपे हुए थे, जिसे कार्रवाई के दौरान ध्वस्त कर दिया गया। व्हाइट नाइट कोर ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि आतंकियों से संपर्क स्थापित होने के बाद उन्हें भागने का कोई मौका नहीं दिया गया और सुनियोजित कार्रवाई में दोनों आतंकी ढेर कर दिए गए। ऑपरेशन के सफल समापन के बाद भी इलाके में निगरानी जारी है। इसी बीच कठुआ के हीरानगर इलाके में 3 संदिग्धों के देखे जाने की सूचना भी सामने आई, जिसकी जानकारी एक स्थानीय महिला ने पुलिस को दी। बताया गया कि संदिग्ध पहाड़ी इलाकों की तरफ बढ़ रहे थे, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान तेज कर दिया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे आरएसपुरा सेक्टर में BSF ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है। BSF के मुताबिक पकड़े गए व्यक्ति की पहचान सुहेल अहमद खान निवासी अनंतनाग के रूप में हुई है, जिसे नियमित नाके के दौरान रोका गया। संदिग्ध को आगे की जांच के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंपा जा रहा है। BSF ने एक संदिग्ध को देर रात हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध की पहचान सुहेल अहमद खान के रूप में हुई है और जो श्रीनगर के अनंतनाग का रहने वाला है। और बताया जा रहा है कि देर रात BSF ने उसे तब हिरासत में लिया जब वह संदिग्ध रूप से वहां पर घूम रहा था। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कटमारी पोस्ट के पास से इसे हिरासत में लिया गया है। उसके तुरंत बाद आरएसपुरा पुलिस को सूचित किया गया और BSF की तरफ से उस संदिग्ध को आरएसपुरा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि क्या कारण था कि ये व्यक्ति जो है देर रात जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा कटमारी जो पोस्ट है उसके पास घूम रहा था। और फिलहाल व्यक्ति की पहचान जो है सुहेल अहमद खान के रूप में हुई है। और अभी फिलहाल आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, ये आरएसपुरा पुलिस स्टेशन है और यहाँ पर जो है BSF के अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं और इस व्यक्ति को अभी हैंड ओवर यहाँ पर किया गया है, पुलिस के हवाले किया गया है। और हर एंगल से जो है इसकी जांच की जा रही है कि ये व्यक्ति बताया जा रहा है कि 3 से 4 बजे के आसपास कटमारी पोस्ट के पास जो है संदिग्ध रूप से घूम रहा था, जिसके बाद BSF के जवानों ने इसे हिरासत में लिया गया है। फिलहाल जो है पुलिस की हिरासत में है और इसे अभी पूछताछ जो है की जा रही है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर पहुँच रही है और गहनता से इसकी जाँच की जा रही है कि क्या कारण था ये जो श्रीनगर का रहने वाला व्यक्ति है जो देर 4 और 5 बजे के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घूम रहा था। कुल मिलाकर उधमपुर में आतंकियों का खात्मा, हीरानगर में संदिग्धों की सूचना और आरएसपुरा में गिरफ्तारी, ये सभी घटनाएं दिखाती हैं कि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं और आतंक के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।